एक बेटा था 5 साल का, और पिताजी ले आए चॉकलेट। चॉकलेट समझते हो? पिताजी ले आए चॉकलेट 2, तो छोटा वाला देख ले गया पहले के पिताजी 2 चॉकलेट लाए। तो छोटा वाला अपने पापा से बोला कि पापा हम 2 चॉकलेट लेंगे। तो कहा भाई 2 ही तो लाया हूं, आप 2 भाई हो तो एक एक ले लो। तो कहा नहीं पिताजी, हम दोनों चॉकलेट लेंगे। तो कहा दुकान दूर है, अब दोनों चॉकलेट कहां से आप लोगे, फिर तुम्हारे बड़े वाले भाई को क्या दूंगा। चुप रहो, झगड़ा मत करो, एक एक ले लो। अब एक उसके हाथ में दे दिया और एक बड़े वाले बेटे के हाथ में दे दिया। अब छोटा वाला भाई को पता तो था ही 2 चॉकलेट लाए पापा, तो बड़ा वाला भाई पढ़ रहा था, लिख रहा था, कुछ काम कर रहा था। छोटा वाला भाई वहीं जाकर के जोर जोर से रोने लगा। तो बड़ा वाला भाई पूछा, अरे भाई क्यों रो रहे हो? तो बोलता है कि आप चॉकलेट लिए हो। तो कहे हाँ। कहा हमको दे दो, हम 2 चॉकलेट लेंगे। तो कहा भाई आपको क्यों दे दूं, ये चॉकलेट हमारे हिस्से की है। तो कहा कि नहीं हम 2 लेंगे नहीं, और जोर जोर से लगा रोने। तो बड़ा वाला भाई बहुत देर तक समझाया छोटे भाई को, अरे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अब क्या हुआ, छोटा वाला भाई जमीन पे लेट गया। बड़ा वाला भाई कहा, अरे भाई चुप हो जाओ, क्या क्या चाहिए तुमको? तो ले हमारी भी चॉकलेट ले लो, लेकिन खड़े हो जाओ। खड़ा हुआ तो कहा अपने आंसू पोंछो। फिर भी रो रहा था कि पहले हमको चॉकलेट दे। अब उसने अपने छोटे भाई का आंसू पोंछा और अपने हिस्से की चॉकलेट अपने छोटे भाई को दे दिया। और जब छोटे भाई को दे दिया तो कहा अब हंसो। छोटा भाई हंसने लगा तो बड़ा भाई खुश हो गया कि हमारी चॉकलेट से हमारा भाई खुश हो। अच्छा बताओ, ये मानवीय संस्कार है कि नहीं? किसी ने सिखाया था उस बच्चे को? वो आत्मा का ज्ञान लेकर इस धरती पे आया, अच्छे गुण अच्छे विचार भावों से भरा कि मेरा छोटा भाई, और बड़े भाई होकर के छोटे भाई की बुराई कर रहे हो, कैसे गुरु भाई हो? कुछ ले लिया। आपको गुरु महाराज ने नाम की दौलत दिया है, बांटो, लोगों को बनाओ धर्म के रास्ते पर। सदयुग लाने के लिए आप भी काम करो, वो भी काम करें। बोलो काम बढ़ जाएगा पिता का, कि विकास होगा कि नहीं होगा? विकास होगा। और अगर हम आप दोनों लड़ते रहेंगे, बोलो गुरु का काम रुक जाएगा कि बढ़ेगा? तो रोक दिया, लोगों का मथुरा से प्रेम खत्म हो गया। और एक बात जान लो, गुरु महाराज ने कहा था आपने हमको भुला दिया तो हम आपको माफ कर देंगे, ढूंढ के मिल लेंगे, लेकिन आपने हमारे गुरु महाराज को भुला दिया तो मैं आपको कभी याद नहीं करूंगा। बोलो कितना दिन हो गया दादा गुरु जी के भंडारे में नहीं गए आप लोग? बोलो भजन बन रहा, आनंद आ रहा है अंदर में, अंदर का आनंद जो था वो खो गया है। मेरी बात मान करके एक बार दादा गुरु जी महाराज के भंडारे में चले जाओ, जब कभी मौका मिल जाए होली पे चले जाओ, दादा गुरु जी महाराज के मंदिर में चले जाओ और लौट करके आ जाओ प्यारे, या वहीं मंदिर में बैठे बैठे जैसे भजन गुरु महाराज के समय में बनती थी वैसे ना बनने लगे तो बाबा को बाबा मत कहना और लौट करके कभी मथुरा मत जाना। हे प्यारे भाइयों बहनों, वो जगाई हुई जमीन, उस भूमि को भगवान कृष्ण ने जगाया, वहीं 60,000 और मतलब गोपियों के साथ रास लीला रचाने का काम वही मधुबन है जहां गुरु महाराज सत्संग सुनाते। आपको अंदाजा नहीं है, वो भारत की धरती उस धार्मिक महात्माओं के द्वारा सींची गई है। वहां जाने के बाद अपने आप अंदर में धर्म पैदा हो जाता है। आप कितना भी आचरण के गंदे हो, लेकिन जैसे ही जय गुरुदेव बाबा के मेला में प्रयोग करोगे आपके मन की मलिनता दूर हो जाएगी। जब तक उस मेले में रहोगे ऐसे मलिन भाव मन में नहीं आएंगे। सारी दुनिया के मेले देखो, ऐसा कोई भीड़ भाड़ का मेला नहीं मिलेगा जहां पुलिस प्रशासन काम ना कर रहा हो, और पुलिस प्रशासन के बाद भी वहां मेले मेले कर्म हो जाते हैं। लेकिन मथुरा की उस पावन धरती की महिमा आप तो देखे हो, क्या बताना। अपने दादा गुरु जी महाराज की दया ले आओ और गुरु महाराज का पूरा प्यार अपने जीवन में पा करके
और अपनी आत्मा को अपने घर ले जाने लायक बनाओ। यही मानव जीवन का दोनों भाइयों को मिलकर चलना। बोलो चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? बोलो अगर सतयुग आने से रह गया तो बोलो गुरु महाराज की जबान कट गई तो बोलो गुरुदेव वालों की लाज रहेगी कि जाएगी? चली जाए। अब ये गुरु महाराज क्या कर रहे हैं, जो आ रहे हैं, जितने लोग जय गुरुदेव नाम तो आदमी मन में बैठे लेटे उठते बैठते बोलेगा कि नहीं बोलेगा? और जब उस नाम को बोलेगा तो वो चरित्रवान बनेगा, सदाचारी बनेगा। उसके खून से जो बच्चे जन्म लेंगे वो सदाचारी बनेंगे। बोलो चरित्रवान भाई बहनों, चरित्रवान इंसानों का देश होगा तभी तो सतयुग लगेगा। सतयुग कैसे लगेगा? जब अच्छे विचार के लोग होंगे। तो आगे इन लोगों को बचना है जो अच्छे विचार से जुड़ेंगे। और देखो महाराज जी पूरे छत्तीसगढ़ में 24 कार्यक्रम कर रहे हैं। कितने? 24। कोई जिला शायद थोड़े बहुत 2-3 जिले 4 रह जा रहा है। कितने जिले हैं यहाँ? 35 है। 24 कार्यक्रम कर रहे हैं और कहीं किनारे पर है। सब जिले एक दूसरे को कहीं ना कहीं छू रहे हैं और सब जिलों में लगभग गुरु महाराज का संदेश। और आप समझिए बाहर से संगतों को बोल दिया गया। ऐसी दशा है कि वहां पे एक प्रेमी नहीं है जो इनको रूट दिखा दे कि अपने क्षेत्र में कैसे प्रचार करने चले। बोलो हम आपका धर्म है कि गया? कोई बाहर से आकर के इतना मेहनत तो गुरु महाराज ने नहीं किया होगा। उनके प्रेमी आए होंगे, आगे आगे आवाज लगाते गए होंगे और पीछे पीछे जो लोग आ गए होंगे वो उनका सत्संग सुन लिए होंगे। जितना मेहनत महाराज जी तमाम जिले के लोगों को भेज भेज करके, अरे भाई गुरु महाराज आ रहे हैं, उनके वचन सुनना चाहिए, उनके विचारों को सुनना चाहिए, पुराने लोगों को खोजना चाहिए, नए लोगों को जोड़ना चाहिए। अच्छा ये बताओ जय गुरुदेव में कोई अपने आप जुड़ा? कोई ना कोई जोड़ा, कोई संबंधी रहा, कोई रिश्तेदार रहा, वो उसको ले गया है। ये धर्म के रास्ते पर कोई आदमी अपने मन से नहीं जाता कि जाता है नहीं। और बुरे रास्ते पर आते जाता देख लिया और दौड़ा चला जाता है। ये अंदर में जो अपना मन है ये गंदे विचार जल्दी स्वीकार कर लेता है और अच्छे विचार में इसको समय लगता है, देर लगती है। तो बोलो अपने विचार से अगर महाराज जी पर आपको समझ में आता है, बोलो महाराज जी की ओर से कोई निंदा बुराई कभी हुई? आप सुनेंगे भी नहीं। गुरु महाराज की समाधि नहीं बन पा रही है, फिर भी कोई मथुरा संगत से कोई बोल नहीं रहा है कि कौन गलत कर रहा है। अच्छा ये बताओ जहां गुरु महाराज को शरीर छोड़ा है और वहां पे उनका दाह संस्कार हुआ, अच्छा ये बताओ वो जमीन को छोड़ करके अगर कहीं और समाधि बना दी जाए तो क्या उस जमीन पे हम पैर रख के खड़े होने लायक हैं? वो तो वैसे भी समाधि रहेगी कि नहीं रहेगी। और लोग गुरु महाराज की समाधि नहीं बनने देते, अपने भाई कोई गैर नहीं। बोलो क्या ये धर्म है? और फिर भी आप उनकी बात मानते हो और गुरु महाराज के जो अपमान करते हैं और जो गुरु महाराज का काम कर रहा है उसकी बात मानने, उसके दर्शन से, उसके सामने जाने से आप डरते हो। आपकी दौलत वो छीन नहीं लेंगे। आप भजन करो, पूजा करो, लेकिन एक बार उनके सामने जा करके और उनके विचारों को आप सुन लो। जैसे वो बड़ा भाई ने छोटे भाई को माफ कर दिया है, हे भाई आपसे भी वो अपनी माफी मांगने के लिए आ रहा है। सबसे मांगते हैं, जहां भी कार्यक्रम हुआ है इधर सबसे वो कहे कि भाई हम छोटे भाई हैं, हमसे कोई गलती हो गई है तो हमको। और एक बार मथुरा घूम कर देखाओ, पहले से अगर वहां पे विकास हुआ हो तो आप मान लेना कि ये बाबा जी के सच्चे जिम्मेदार है, जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और अगर ना वहां पे कोई कमी आ गई हो, कोई त्रुटि आ गई हो, कोई गड़बड़ी हो गई हो तो फिर आप कह देना खेतौरा धाम चले जाओ। दादा अपने गुरु महाराज का जो धाम है जहाँ गुरु महाराज ने मंदिर बनाया था, बोलो बनाया था कि नहीं बनाया? अपने समय में बना के ऊपर वाले गुम्बज पर केवल पत्थर लगाया था। अब आज की डेट में आप चले जाओ पूरा मंदिर पर संगमरमर लग चुका है। और वो मंदिर जैसा आप फोटो में देखते हो, कभी देखे होंगे मोबाइल वगैरह पे आता, पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया। अच्छा बोलो अगर दौलत का लालची कोई होता तो क्या वो मंदिर बन पाता? करोड़ों अरबों रुपए का वो मंदिर गुरु महाराज जो छोड़ करके गए थे उसका विकास, वहां आसपास बहुत सारी जमीनें खरीदा। कभी चलो तो मथुरा दरबार। यही विनय करने के लिए प्रेमियों ने आग्रह किया है और आपके बीच आए। एक बार देख आओ
फिर आपकी समझ में आए तो फिर आगे जाना और चाहे मत जाना। और वो जो महाराज जी आ रहे हैं